बृजभूषण सिंह कहते हैं कि अगर यादव सम्मेलन अपराध नहीं है, अगर कुर्मी और मौर्य समाज की बैठकें जायज हैं, तो फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सवाल क्यों। नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी और आज बात होगी उस सिस्टम की जहां जात की राजनीति सुविधा के हिसाब से बदल जाती है। आज बात होगी बृजभूषण शरण सिंह की, वो नेता जो विवादों में तो रहते ही हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधे सत्ता और सिस्टम की नब्ज पर हाथ रख देते हैं। बृजभूषण ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में खलबली मचा दी है। बृजभूषण सिंह कहते हैं कि अगर यादव सम्मेलन अपराध नहीं है, अगर कुर्मी और मौर्य समाज की बैठकें जायज हैं, तो फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सवाल क्यों। बृजभूषण सिंह का सीधा हमला है उन लोगों पर जो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या इस लोकतंत्र में ब्राह्मणों को अपनी बात रखने का हक नहीं है? क्या उनके प्रतिनिधियों का मिलना कोई गुनाह है? मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह का तीखा सवाल है, चुनाव आते ही हर पार्टियां जातिगत जनगणना और जातिगत सम्मेलनों की लाइन लगा देती हैं। जब संविधान खतरे में नहीं पड़ता, तब भाईचारा खतरे में नहीं आता। बृजभूषण सिंह खुद कई विवादों से घिरे हैं, लेकिन उनके इस तर्क ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या वाकई हमारे देश में जाति को लेकर के डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोहरा मापदंड चल रहा है? क्या जातियों को हमेशा केवल वोट बैंक समझा जाएगा? क्या उनके स्वाभिमान की बात करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा? आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी जंग छिड़ गई जहां एक तरफ पार्टी का अनुशासन है और दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता का तेवर। बात हो रही है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। मुद्दा वही है, ब्राह्मण विधायकों की गुपचुप बैठक। लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ एक बैठक नहीं रहा, बल्कि पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। पंकज चौधरी ने एक कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कह दिया कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और यहां जाति के आधार पर बैठकें करना अनुशासनहीनता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दोबारा ऐसा हुआ तो एक्शन होगा। बहुत कड़े शब्दों में प्रदेश के सभी अपने माननीय सदस्यों को और कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है कि भारतीय एक राष्ट्रवाद की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है और जो भी हुआ लखनऊ में ऐसा दोबारा ना हो, नहीं तो वहाँ पे भाजपा के संविधान के हिसाब से वो अनुशासनहीनता की कार्रवाई मानी जाएगी। सपा ने ऑफर किया है, ब्राह्मण नेता है विधायक है, उनको ऑफर दिया है सपा ने। मैं माता प्रसाद पांडे जी से पूछना चाहता हूँ कि 2022 में कितने ब्राह्मण विधायक लड़ाए थे? लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह को चुप कराना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। बृजभूषण ने सीधे पंकज चौधरी के पावर को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की चेतावनी नहीं, बल्कि पंकज चौधरी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। सोचिए, पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि यह गलत है और पार्टी का एक बड़ा नेता कह रहा है कि इसमें बुरा क्या है। बृजभूषण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो पंकज चौधरी को आईना दिखाते हुए पूछ लिया कि जब बाकी जातियों के सम्मेलन होते हैं, तब आपका संविधान कहां सो जाता है। अब यह सवाल है कि क्या नए नवेले यूपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी जी अपना महत्व दिखाना चाहते हैं? क्या अनुशासन के यह चाबुक बीजेपी विधायकों को रोक पाएगा? पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ठाकुर विधायकों की भी एक बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन उस समय बीजेपी में अनुशासनहीनता जैसी कोई बात नहीं की, ना ही किसी बड़े नेता ने की, ना ही किसी ने विरोध जताया। तो फिर इस बार ब्राह्मणों की बैठक पर इतना सियासी बवाल क्यों मचा है? यूपी की राजनीति में यह ब्राह्मण कार्ड बहुत पुराना है, लेकिन इस बार पेच फंसा है अपनों के बीच। एक तरफ संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी के लिए पंकज चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बृजभूषण। इस बयानबाजी ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आला कमान की नींद उड़ा दी है। तो बृजभूषण ने तो साफ कह दिया कि डरने वाले हम नहीं। अब देखना होगा कि पंकज चौधरी इस तेवर का क्या जवाब देते हैं। फिलहाल तो भाजपा के भीतर जाति की यह आग सुलग रही है। आपको क्या लगता है कि क्या जाति के आधार पर बैठकें करना सही है या पंकज चौधरी का एक्शन जायज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।